आत्मा नमस्ते। वेलकम टू आनंदा वेलनेस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वास्तु के एक और जोन के बारे में। वास्तु के अंदर हमने देखा कि जब भी किसी फ्लोर प्लान के ऊपर वास्तु चक्र को रखा जाता है तो 16 अलग अलग दिशाएं निकल कर आती हैं, 16 अलग अलग जोन निकल के आते हैं। हर जोन का अपना गुण धर्म है, अपनी उसकी एक खूबी है जो आपकी लाइफ में वो एट्रीब्यूट देता है। जब भी लाइफ के अंदर बात होगी डिस्पोजल या फिर एक्सपेंडिचर के बारे में तो एक जोन देखा जाएगा वास्तु का, और वो जोन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। जब भी आप लेट गो ना कर पाए, लाइफ में एक सिचुएशन हुई, किसी ने आपको इमोशनली हर्ट किया, अब आप उस व्यक्ति को सालों साल माफ़ नहीं कर पाए, आपको वो पूरा इंसिडेंट बहुत अच्छे से याद रहता है। उस व्यक्ति ने उस वक्त उस जगह पे इस कलर के कपड़े पहनकर मुझे ये बात कही थी जिसकी वजह से मैं इमोशनली हर्ट हूँ, ये जो एक सेंटेंस सुनने को मिलता है तो यहाँ पर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट ज़रूर इम्बैलेंस होगा। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जब इम्बैलेंस होता है तो इंसान किसी भी सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पाता। तो अगर लेट गो की कंडीशन नहीं आ पा रही है किसी इमोशनल चीज़ के अंदर तो आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को चेक करें। क्या सिर्फ लेट गो इमोशनल कंडीशन में होता है? नहीं, फिजिकल बॉडी में भी होता है। जब आपकी बॉडी सही से डिस्पोज ऑफ ना कर पाए, जो चीज़ें उसको डिस्पोज ऑफ करनी है, तो बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। ओवर डिस्पोज ऑफ करने लगे तो लूज मोशन होने लगता है। IBS जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को ही चेक करेंगे। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट अगर आपका इम्बैलेंस होता है तब ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ बात करें ये जोन और क्या क्या देखता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर आप परफॉर्म सही से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपको एक टास्क मिला, उसमें अपनी क्रिएटिव थिंकिंग अप्लाई कर अगर आप नए सॉल्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, नई तरीके की अप्रोच नहीं ले पा रहे हैं उस सिचुएशन के लिए, तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को चेक करें। जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना या फिर एक्टर होते हैं, अगर वो सही तरीके से अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो भी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को ही देखा जाता है, क्योंकि इस जोन की एनर्जी ही आपकी लाइफ में जो भी परफॉर्मेंस आप देते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आपके एक्सप्रेशन सही नहीं है, यानी कि आप क्या कुछ आपने पढ़ा, समझा, सीखा, लाइफ का क्या कुछ एक्सपीरियंस आपको रहा, उसके बाद आप सही तरीके से अगर सामने वाले को वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो भी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में ही इम्बैलेंस देखने को मिलता है। प्रेजेंटेशन की बात करें, आपने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, उसके बाद आप दुनिया के अंदर प्रेजेंट करने जा रहे हैं अपनी चीज़ों को, चाहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन आप अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। जो प्रेजेंटेशन आपके माइंड में है वो आप डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं तो भी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट ही इम्बैलेंस होता है। इसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट की जब भी बात होगी, कई बार देखने को मिलता है घरों के अंदर कि दिवाली की सफाई के अंदर काफ़ी सारा सामान बाहर निकलता है, लेकिन घर के जो लोग हैं वो उस सामान को वापस रख लेते हैं कि ये सामान तो तब काम आएगा, ये सामान तब काम आएगा, यानी कि उसको स्टोर कर लेते हैं और वो सामान सालों साल घर में पड़ा रहता है, कभी भी काम नहीं आता। अगर वेस्ट मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो चीज़ काम की नहीं है उसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं, तो भी वहाँ पे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को ही देखा जाता है। कई बार बिजनेसेस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर देखा जाता है कि वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। जो वेस्टफुल मटेरियल है उसको हम ज़्यादा स्टोरेज में रख रहे हैं, यानी कि निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर या फिर बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन के अंदर इशू आ रहा है, तो भी वहाँ पर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को ही चेक करेंगे। बात करें इस जोन के एलिमेंट के बारे में तो ये जोन बनता है अर्थ एलिमेंट से, और ये जोन जो है अगर इसके एंटी एलिमेंट की बात करें तो एंटी एलिमेंट है इसके वाटर एंड एयर एलिमेंट, और अगर इसकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा हो तो उस बेसिस पे इसको अफेक्ट करते हैं स्पेस एंड फायर एलिमेंट। तो इसको आप बार चार्ट से देख सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ को, और उसके बेसिस पे इसको बैलेंस कर सकते हैं। बात करें इस जोन में होने वाली अलग अलग एक्टिविटी यूटिलिटीज़ के बारे में, तो अगर यहाँ पे बेडरूम होता है तो ऐसे व्यक्तियों को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर बेडरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस जोन में सो रहा है तो उसकी जितनी भी स्किल्स हैं, जो भी उसका पावर है, कॉन्फिडेंस है, प्रेजेंटेशन की स्किल्स है, अपने आप को दुनिया को परसीव कराने की स्किल है, उसके एक्सप्रेशन की जो स्किल है वो सब डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, क्योंकि डिस्पोजल का जोन है। तो आप उसके बेड को या तो साउथ में या फिर साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। इस जोन में सोना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कई सारी बीमारियां दे सकता है आपको, आपकी बॉडी को वीक कर सकता है, इम्यूनिटी को वीक कर सकता है। तो इस जोन के बेडरूम का एकमात्र ट्रीटमेंट है कि बेड को यहाँ से रिमूव किया जाए, या तो साउथ वेस्ट में शिफ्ट किया जाए या फिर साउथ में उसको शिफ्ट किया जाए। बात करें टॉयलेट की, तो टॉयलेट के लिए वन ऑफ द बेस्ट
डायरेक्शन है, बेस्ट जोन है, क्योंकि खुद ये डिस्पोजल का जोन है। अगर यहाँ पे टॉयलेट की एक्टिविटी होने लगे तो आपकी लाइफ में जो भी सही तरीके का डिस्पोजल होना चाहिए ये उसको बढ़ावा देगा। जो भी वेस्ट मैनेजमेंट आपकी लाइफ में होना चाहिए, यहाँ का टॉयलेट वो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करवा पाएगा। तो दिस इज द आइडियल जोन फॉर टॉयलेट। बात करें किचन की, तो किचन यहाँ पर नहीं हो सकती। किचन को आपको यहाँ से रिमूव ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला खाना आपकी इम्यूनिटी को वीक करेगा, परफॉर्मेंस, पावर, कॉन्फिडेंस सब कुछ वीक करेगा। आप बार बार बीमार पड़ेंगे। या फिर अगर यहाँ पे किचन बर्नर नहीं है, सिर्फ खाना पड़ा रहता है, जो फ्रूट हो गए या फिर जो भी खाना हमने बनाया वो इस जोन में रखा है, तो भी आपकी इम्यूनिटी को वीक करेगा। तो आप किचन को यहाँ से शिफ्ट करें, हो सके तो किचन को आप साउथ के डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें और खाने को भी उसी डायरेक्शन में रखें। कोई भी खाने से रिलेटेड सामान आप इस जोन में ना रखें। इस जोन की किचन आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ साथ ओवर एक्सपेंडिचर देती है, लॉसेस देती है। तो यहाँ की किचन को आप ट्रीट कर सकते हैं। 4 इंच चौड़ी पीली टेप आप बर्नर के चारों तरफ लगा सकते हैं, या पीले रंग का पत्थर बर्नर के नीचे रख सकते हैं, तो वो इस जोन की किचन जो बर्नर है उसको बैलेंस कर देगा। बात करें पूजा रूम की, तो पूजा रूम साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आप किसी भी प्रकार की पूजा नहीं कर सकते। आप चाहें तो अपने मंदिर को वेस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं तो उनके बेसिस पे, उनके डायरेक्शन के अंदर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर पूजा रूम यहाँ पे है तो वो आपको ओवर एक्सपेंसेस देता है, लॉसेस देता है, बिजनेस के अंदर भारी लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरीके की अगर चीज़ों से बचना चाहते हैं तो मंदिर को यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं वास्तु से रिलेटेड एक और वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।